स्वागत की करते हैं। बिहार में किसकी बहार है, मैं इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। टिकट बंटवारे के पहले जेडीयू में हलचल काफी तेज है। देखिए बड़ी खबर आ गई सामने, टिकट बंटवारे से पहले जेडीयू में हलचल तेज। लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा रही है। उमेश कुशवाहा की संजय झा से मुलाकात की खबर है और आपको बता दें कि संजय झा से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद कुशवाहा की तरफ से कुछ बातचीत भी हुई है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। कहा जा रहा है कि फाइनल बातचीत हो चुकी है और फाइनल स्टेज में सारी बातचीत है, लेकिन अभी भी नेता कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचों घटक दल में आपसी समझ है, बातचीत हो रही है। नामांकन के पहले सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी, ये संकेत दिया गया है। और एनडीए के 5 घटक दलों में आपसी समझ बनी हुई है। नामांकन के पहले सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। 10 अक्टूबर से शुरू होगा नामांकन और उससे पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसे एक संकेत के तौर पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि 9 तारीख को या 10 की सुबह लिस्ट सामने आ सकती है। जेडीयू में जीतने वाले उम्मीदवार के साथ साथ महिलाओं और युवाओं पर भी फोकस किया जा रहा है। जो आपने टिकट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का जो एनडीए घटक दल है, तो पांचों दल के नेता आपस में बैठ रहे हैं और बात हो रही अंतिम दौर पर है। तुरंत आप लोग को ब्रीफ कर दिया। चिराग पासवान से भी दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने, विनोद तावड़े ने मुलाकात की। अब आपको लगता है कि सब ठीक ठाक हो गया है? नहीं, गड़बड़ी कहाँ है? सिर्फ चिराग पासवान की ही बात नहीं लीजिए। हमारे एनडीए घटक दल के पांचों दल में चट्टानी एकता के साथ है, ऊपर से लेकर नीचे तक की। अभी हाल के दिनों में हम लोग ने विधानसभा सम्मेलन किया और विधानसभा सम्मेलन करके पांचों दल के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, आपस में समन्वय बनाया और बड़ी चट्टानी के साथ एक साथ खड़ा है। लेकिन अब टिकट को लेकर मामला फंसा होने से कहीं ये सकारात्मक सोचिए, कहीं ये लेकिन परंतु नहीं, सब चीज ठीक हो जाएगा। मतलब नामांकन के पल उम्मीद है कि एनडीए में सब घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए कि हम लोग एकदम तुरंत जल्द ही आप लोग के मीडिया के साथी को बुलाएंगे। तो देखिए जेडीयू की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि सब कुछ ठीक है, बातचीत हो रही है और नामांकन से पहले लिस्ट सामने आ जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, 40 मिनट तक बीजेपी के साथ चिराग पासवान की बैठक हुई और एलजेपी आरबी की ओर से सीटों की डिमांड रखी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों की डिमांड की गई और एलजेपी आरबी की जीती हुई 5 लोकसभा सीटों में से हर जीती हुई लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 विधानसभा सीट पार्टी के खाते में आए। इसके अलावा एलजेपी के बड़े नेताओं की सीट की मांग रखी गई। इसमें देखिए गोविंदगंज से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की सीट की बात हुई। बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को बताया गया कि आपकी मांग पर पार्टी में चर्चा कर आपको बताएंगे। संभावना है कि एक बैठक चिराग पासवान के साथ जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में एनडीए में सीट बंटवारा कर उसका फाइनल ऐलान भी कर दिया जाएगा। पटना में हो सकता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए। सूत्रों के मुताबिक आज ही बैठक में बिहार के चुनावी माहौल, चुनावी मुद्दों और रामविलास पासवान की पुण्यतिथि की कल की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि पटना में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। 2020 में कैसा प्रदर्शन रहा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत ध्यान में रखा जाएगा कि परफॉर्मेंस पिछला कैसा रहा है, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि चिराग पासवान की बात की जाए, चिराग पासवान हर बार ये बयान देते रहे हैं कि सम्मानजनक सीटों पर ही बात होगी, लेकिन अब सवाल यह है कि वो नंबर्स क्या होंगे, उसी का इंतजार हो रहा है। चिराग पासवान के घर की तस्वीरें ये देख रहे हैं, दिल्ली वाले घर की तस्वीर है जहां पर आज तमाम बड़े नेता बैठे, जिसमें आप मंगल पांडे को देख रहे हैं, विनोद तावड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान है और चिराग पासवान है जो कि बैठकर सीटों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज वो भी आप देखकर समझ सकते हैं कि अब तक सब कुछ ठीक है, किसी भी तरीके की कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन फाइनल तस्वीर सीटों की क्या होगी उसका इंतजार भी हो रहा है। लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमितेश ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं इस वक्त दिल्ली से। अमितेश, चिराग पासवान के साथ लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई है, क्या तस्वीर को साफ हो पा रही है? कितनी सीटें चिराग पासवान को जाएंगी?
देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कितने सीटों पर बात बनेगी, लेकिन औपचारिक तौर पर आज बातचीत जो हुई है चिराग पासवान के साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मुलाकात हुई है। चुनाव प्रभारी और प्रभारी दोनों पहुंचे हुए थे, तो निश्चित रूप से इस मुलाकात में औपचारिक तौर पर बातचीत की शुरुआत हुई है। बातचीत के टेबल पर सब आए हैं और उसमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान की तरफ से जो कहा गया है कि जो सीटों की डिमांड हुई है उसमें कुछ बातें जरूर कही गई हैं कि हमारी 5 लोकसभा की सीटें हैं और 100% स्ट्राइक रेट रहा है, तो निश्चित रूप से 5 की 5 लोकसभा सीटें हम जीतने में कामयाब रहे हैं। दूसरा, उसको फॉर्मूले का आधार बनाया जा रहा है कि 5 सीटें हमारी हैं, तो हर लोकसभा में अगर देखा जाए तो 6 सीटें अगर होती हैं विधानसभा की, उस हिसाब से 30 सीटें तो यही हो गई। इसके अलावा भी 2014-2019 का फॉर्मूला जो है वो कहा जा रहा है कि उसमें 6+1 का फॉर्मूला था, तो उस हिसाब से हमारी जो सीटों की संख्या हुई ज्यादा होती है और ज्यादा सीट हम डिजर्व करते हैं, तो 40 से ऊपर की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन बीजेपी के जो सोर्स बता रहे हैं, जेडीयू के सोर्स बता रहे हैं, उनके मुताबिक मैं कहना चाहूंगा कि ट्रिपल डिजिट से नीचे ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों कह रही है कि हम लोग ट्रिपल डिजिट में यानी 100 के आंकड़े से ज्यादा ही लड़ेंगे, कम नहीं लड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में जो सीटों की संख्या कम बचती है, 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, तो बिल्कुल। और अमितेश, अब तक तमाम जेडीयू की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, जो भी घटक दल हैं, हम की बात कर ले, हर कोई यही कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या नामांकन से पहले ये सब कुछ तस्वीर साफ कर दी जाएगी, जैसा कि दावा भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो लगातार सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें, हम अध्यक्ष संतोष सुमन का बयान सामने आ चुका है। सीटों के बंटवारे पर कोई उलझन नहीं है और हमें सम्मानजनक सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए, हम की तरफ से यह बयान दिया गया है कि सीटों के बंटवारे पर कोई उलझन नहीं है, बातचीत हो रही है, कई दौर की बातचीत होगी और सम्मानजनक सीटें मिलने की उम्मीद है। हमको ये लग रहा है कि सम्मानजनक सीटें जो उन्होंने रखी हैं उसी पर उनकी बात बन जाएगी। और बयान ये दिया गया संतोष सुमन की तरफ से कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, 2 से 3 दिन के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, यानी कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हमने जो नंबर्स बताए हैं उसी पर बात बन जाएगी। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि भाई जिदरना माही जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम बने, इसकी चिंता हम सबको है। और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेंगे।